सदियों से कोई इंसान मेरी इस गुफा तक नहीं पहुंचा। क्या तुम इतने साहसी हो कि मेरे सवालों का सामना कर सको? याद रखना, जवाब सही हुआ तो खजाना तुम्हारा, लेकिन अगर गलत हुआ तो अंजाम ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आरव अपनी बुद्धि और सच्चाई से इस कठिन सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या वह लालच से बचकर गांव की भलाई कर पाएगा? जानने के लिए देखिए यह रोमांचक कहानी। बात रतनगढ़ गांव की है, जहां पर एक निर्दयी राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वहीं उस राज्य में जय नाम का एक लड़का रहता था। जय जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा होता है और घर पर उसकी माँ कहती है, जय, तुम हर दिन जंगल में मेहनत करते हो, ऐसा क्यों बेटा? तुम्हारी उम्र के बच्चे तो खेलने कूदने की सोचते हैं। माँ, मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव खुशहाल हो और किसी को भूखा ना सोना पड़े। यही सोच तुम्हें बड़ा इंसान बनाएगी। हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना। जय मुस्कुराता है। तभी एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आता है। वह थका हुआ है और भूखा भी लग रहा है। बाबा, अंदर आइए, आप थके हुए लग रहे हैं। जय और उसकी माँ बूढ़े को खाना खिलाते हैं। बेटा, तुम्हारी दरिया दिली देखकर बहुत खुशी हुई। ईश्वर तुम्हारे हर काम में मदद करेगा। जय जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाता है। जंगल हरा भरा और सुंदर है। वह पक्षियों की आवाज सुनते हुए काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसे एक पुरानी गुफा नजर आती है। ये क्या है? ये तो एक गुफा है। मैंने इस गुफा को पहले तो यहाँ नहीं देखा। ये कहाँ से आई? तभी गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। ए इंसान, अगर तुम साहसी हो तो अंदर आओ। कैसी गुफा है ये? अंदर से तो कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? आओ आओ, अगर तुम्हारे पास सच्चाई और बुद्धि है तो जवाब देकर इस गुफा का खजाना पा सकते हो। लेकिन याद रखना, मेरी हर एक परीक्षा तुम्हारे दिल और इरादे को परखने के लिए वो है। जय थोड़ी देर सोचता है, फिर हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर प्रवेश करता है। वहां उसे एक चमकता हुआ दीपक दिखाई देता है। जैसे ही वह दीपक को छूता है, गुफा में तेज रोशनी फैल जाती है और एक जिन्न प्रकट होता है। सदियों से कोई इंसान मेरी इस गुफा तक नहीं पहुंचा। क्या तुम इतनी साहसी हो कि मेरे सवालों का सामना कर सको? याद रखना, जवाब सही हुआ तो खजाना तुम्हारा, लेकिन अगर गलत हुआ तो अंजाम ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ। मुझे तुम्हारे सवालों का सामना करने में कोई डर नहीं है। जिन्न मुस्कुराता है और गुफा की दीवारों पर चमकते अक्षरों से सवाल प्रकट करता है। ना सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना जीवन है। अगर जीवन ना हो तो दौलत और खजाने का कोई महत्व नहीं। तुमने सही जवाब दिया। जीवन ही सबसे अनमोल खजाना है, लेकिन अगला सवाल अधिक कठिन होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन अगले सवाल का जवाब मैं कल फिर आके दूंगा। अभी मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। ठीक है, पर याद रखना, अगर तुम शाम से पहले गुफा में नहीं आए तो तुम परसों का सूरज नहीं देख पाओगे। जय सवालों का जवाब देकर बाहर आता है
वह देखता है कि गांव में सूखा पड़ा है, लोग परेशान हैं। गांव के मुखिया राजा के पास मदद की गुहार लगाने की योजना बना रहे हैं। राजा विक्रम हमारे राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हमें उनके पास जाना होगा। जय और गांव वाले राजा के महल में जाते हैं। मैं पहले ही तुम्हें करों में छूट दे चुका हूँ, अब और मदद नहीं कर सकता। महाराज, अगर आप हमारे संसाधन बांटने में मदद करें तो पूरा राज्य खुशहाल हो सकता है। तुम्हें खेती और मेहनत के अलावा क्या आता है लड़के? यह दृश्य राजा की स्वार्थी प्रवृत्ति और आरव की समझदारी को दर्शाता है। राजा आरव की बातें अनसुनी कर देता है और उन लोगों को महल से जाने के लिए बोल देता है। अगले दिन जय गुफा में वापस आता है और कहता है, जिन, मैं आ गया हूं, पूछो जो सवाल पूछना है। जिन जय से दूसरा सवाल पूछता है। जिन अपने जादू से 2 दृश्य दिखाता है। पहला, राजा अपने महल में अकेला और उदास है। दूसरा, गांव वाले एक साथ काम कर रहे हैं और हंस रहे हैं। बताओ ऐसा क्यों है कि राजा के पास इतना धन है फिर भी वो उदास है, लेकिन घर वाले गरीब होने के बाद भी खुश? जय गहरी सोच में पड़ जाता है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद और प्यार बांटने में है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, वही सच्ची खुशी है। इसलिए गांव वाले खुश हैं और राजा के अहंकार के कारण वो अकेला और उदास। जिन ताली बजाता है और गुफा में सोने के सिक्कों की बरसात होने लगती है। एक और सही जवाब, लेकिन तीसरा सवाल सबसे कठिन होगा। तैयार हो जाओ। इस बार फिर जय कहता है, मैं कल आऊंगा, और जिन मान जाता है। तभी जय को चुपके से यह सब करते हुए एक आदमी देख लेता है और वो जाकर राजा को सारी बातें बता देता है। सरकार, मैंने अपनी आंखों से जिन को देखा जो अपार धन देता है। सोचिए कि वो जिन आपको मिल जाए तो आप इस दुनिया के राजा और सबसे शक्तिशाली आदमी होंगे। राजा को गुफा और जिन के बारे में पता चल जाता है। वह अपने सैनिकों को गुफा का रास्ता ढूंढने भेजता है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वह गुफा उसे नहीं मिलता। महाराज माफ करें, लेकिन क्या हमारे उस जिन से उलझना ठीक होगा? कहीं हम मुसीबत में ना आ जाएं। मुझे नहीं पता, मुझे यह शक्तियां चाहिए किसी भी कीमत पर। बहुत कोशिशों के बाद सैनिक गुफा का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुफा में दाखिल नहीं हो पाते। जिन का जादू लालची लोगों को रोक देता है। राजा गुस्से में अपने सैनिकों को जय को पकड़ने का आदेश देता है। सैनिक जय को पकड़ कर ले आते हैं। तभी राजा जय से कहता है, आज लड़के सीधे सीधे बता दे कि वो गुफा कहाँ है, वरना तू सोच भी नहीं सकता तेरा क्या होगा। तो जैसे लालचियों को मैं कभी उस गुफा का पता नहीं बताऊंगा। ये बात सुनकर राजा गुस्से में आ जाता है और कहता है, सैनिकों ले जाओ इसे और 50 कोड़े मारो, तब इसे समझ में आएगा कि राजा से कैसे बात की जाती है। जय कैसे भी अपनी जान उन सैनिकों से बचाकर भागता है। फिर जय भागा भागा गुफा में वापस आता है और फिर जिन उसे तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछता है। जिन उसे बहुत सारा खजाना दिखाता है और कहता है। जय गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे अपनी माँ की मुस्कान और उनका संघर्ष याद आता है। अभी नहीं, मेरी माँ की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। जिन भावुक हो जाता है
उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और गुफा रोशनी से भर जाता है। तुमने अपने सच्चाई ईमानदारी से ये परीक्षा पास की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली और सुख शांति रहेगी। जय जब गुफा से बाहर निकलता है तभी अचानक राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। सैनिक उसे खींचते हुए राजा के सामने ले जाते हैं। राजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होती है। वह अपनी योजना से बेहद खुश है। ओ लड़के, जल्दी मुझे उस गुफा के अंदर ले चलो जहाँ वो जिन है। मुझे जल्दी ही इस पूरी दुनिया का राजा बनना है और मैं इस पर राज करूंगा। जय को राजा की इस लालची सोच से घृणा हो जाती है। वह चुपचाप सोचता है कि जिन्न की शक्ति का दुरुपयोग करने से सिर्फ बर्बादी होगी। अपने दिल में भय और साहस दोनों लिए वह जोर से जिन्न को पुकारता है। जिन जिन कृपया मेरी मदद करो। जिन्न कुछ ही पलों में प्रकट हो जाता है। उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता होती है। उसके आने से हवा में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। लेकिन राजा के सैनिक और राजा की आंखों में भय साफ दिखाई देता है। राजा, तूने बहुत दुख सता है। उनकी जिंदगियों में दर्द और अंधकार भरा है, पर अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे तेरे कर्मों का फल देने का समय आ गया है। राजा जिन्न की बात सुनकर घबराने लगता है। वह हाथ जोड़कर विनती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शक्ति की चाहत झलकती है। वह नहीं समझ पाता कि उसकी नियति क्या होने वाली है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ शक्ति चाहता था। मुझे इस दुनिया पर राज करना था। मुझे माफ कर दो। पर जिन्न के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और एक रहस्यमयी मंत्र बोला। राजा और उनके सैनिक अचानक एक भयंकर तूफान में घिर गए। तेज हवाएं और जादू की चमकदार रोशनी से पूरे जगह चमक उठती है। एक झटके में राजा और उसके सैनिक धरती पर गिरकर अपनी अंतिम सांस लेते हैं। अब तुम जाओ, हमें गांव का ख्याल रखो। अब से तुम्हारे गांव का राजा तुम ही हो। पूरे गांव को खुश रखना और उनके सुख दुख की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये सत्ता एक वरदान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जय जिन्न का धन्यवाद करता है और गांव लौटने का निर्णय करता है। जिन्न धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो जाता है, लेकिन जय को उसकी शक्ति और दया हमेशा याद रहती है। जय अपने गांव लौट जाता है और वहां लोगों को राजा की मृत्यु की खबर सुनाता है। राजा की मृत्यु की खबर सुनाता है। जय, तुम्हारी सच्चाई ने हमें बचा लिया। गांव वाले उसे राजा घोषित कर देते हैं और जय अपने संकल्प के साथ गांव के लोगों का नेतृत्व करता है। वह सबको न्याय और प्रेम से देखता है और उसका गांव धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। और इस तरह से जय ने अपने साहस, सच्चाई और दयालुता से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि सबको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति हमेशा अच्छे कर्मों में